हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कुछ और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले भौतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। क्योंकि आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो किसी पदार्थ का जो परावैद्युत नियतांक होता है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। तीसरा है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर है। एम्पियर इंटू मीटर है। अगला है, चुंबकशीलता का बीमा है। तो चुंबकशीलता का बीमा MLT के पावर -2 और A के पावर -2 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तांबा है। तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। तो चुंबकीय निरक्ष पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम होता है वह फैराडे का नियम होता है। यानी फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, इसलिए फैराडे का नियम कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का जो कारण होता है वह अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो मृग मरीचिका का निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की जो घटना होती है वह विवर्तन कहलाती है। 12 है, प्लांक कांस्टेंट की बीमा है, अर्थात प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है। तो MLT के पावर -1 होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है। तो 10 के पावर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी N+P होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है। तो जो आयाम मॉड्यूलेशन होता है उसका जो सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है।
तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है। अगला है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है, जिसे F से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो जो विभवमापी होता है उसका सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए धारा के मान को घटाना पड़ता है, यानी धारा का मान घटता है तो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण की विमा है। तो चुंबकीय प्रेरण की विमा है m(l)0 t⁻⁻2 a⁻⁻1। इसे चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं m t⁻⁻2 और a⁻⁻1। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन लौह परमाणु है। तो लौह परमाणु एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला है लेंज का नियम संबंध है। तो जो लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ही संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होती है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। तो जो कार्यफलन होता है वह एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए है, यानी किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। अल्फा कण है। तो अल्फा जो कण है वह हीलियम का नाभिक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है वह प्रोटॉन हमेशा उपस्थित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है चार ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी। तो 6। अगला है E बराबर mc² समीकरण कहलाता है। तो जो E बराबर mc² समीकरण है वह आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है मूल गेट है। तो मूल गेट 3 होते हैं, पहला एंड गेट, दूसरा और गेट और तीसरा नॉट गेट। इनसे मिला करके 2 गेट और निर्माण किया जाता है जिसे नंद गेट भी कहा जाता है और नॉर गेट भी कहा जाता है। तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन हुआ 30। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।